जुडिशरी और धर्म का रिश्ता भारत में हमेशा से एक अनईजी इक्वेशन रहा है। कभी कोर्ट्स फेथ के लिए शील्ड बनते हैं, कभी फेथ को मॉक करते दिखते हैं और कभी जजेस अपनी ही लैंग्वेज में डिवाइन या स्पिरिचुअल जस्टिफिकेशन देने लगते हैं। अभी हाल ही में दो बातें एक साथ चर्चा में आ गई हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई का विष्णु आइडल मैटर में दिया गया रिमार्क, गो एंड आस्क द डाइटी हिमसेल्फ टू डू समथिंग, और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ का कन्फेशन कि उन्होंने अयोध्या बाबरी मस्जिद जजमेंट के वक्त भगवान से प्रे किया था सॉल्यूशन के लिए। दोनों स्टेटमेंट्स अपने अपने कंटेक्स्ट में दिए गए, पर जब पब्लिक डिस्कोर्स में घुसे तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। क्या जुडिशरी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ से हटकर धर्म या एंटी धर्म के रिटोरिक में फंस रही है? और क्या ऐसे रिमार्क्स सेक्युलर फैब्रिक को डैमेज करते हैं या फिर सिर्फ एक ह्यूमन मूवमेंट है जो अननेसेसरी आउटरीच में बदल रहा है? जस्टिस आर.एफ. नरीमन, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, ने तिरुवनंतपुरम के एक लेक्चर के दौरान एक जबरदस्त स्टेटमेंट दिया। Whether divine or bovine intervention or any other kind of intervention, if a judge delivers a judgment, he is violating his oath to the Constitution. You are only to live by the oath of the Constitution and the laws. And when you live by the oath to the Constitution and the laws, you certainly bring your own morality. That's about as far as it goes. उनसे एक ऑडियंस मेंबर ने पूछा था that some judges, including the chief justice, while pronouncing judgments, talk of a divine intervention. What is this divine intervention, which I don't understand? तो जस्टिस नरीमन का जवाब सीधा था कि जजेस का काम बस कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ का है, भगवान को इन्वॉल्व करना ओथ की वायलेशन है। इस रिमार्क का ऑब्वियस कनेक्शन था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ के पिछले साल के स्टेटमेंट से, जहां उन्होंने खुद कहा था, वेरी ऑफन वी हैव केसेस बट वी डोंट अराइव एट अ सॉल्यूशन। समथिंग सिमिलर हैपेंड ड्यूरिंग द अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद dispute, which was before me for 3 months. I sat before the DT and told him he needed to find a solution. If you have faith and pray regularly, then God will find a way. ये बात उन्होंने ओपनली बोली थी और उस वक्त सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने इसको एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बताया था। उनका कहना था कि जज का ड्यूटी है लॉ को इंटरप्रेट करना, डिवाइन गाइडेंस से नहीं चलना। दूसरी तरफ अभी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई का इशू बिल्कुल ऑपोजिट टोन का है। फॉर्मर सीजे डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्होंने गॉड से प्रे किया, जबकि सीजे गवई ने एक डिवोटी को बोल दिया, गो एंड आस्क द डीटी हिमसेल्फ टू डू समथिंग। एक तरफ एक जज अपनी हेल्पलेसनेस में फेथ इन्वोक कर रहा था, तो दूसरी तरफ एक जज एक डिवोटी की फेथ को ट्रेवलाइज कर रहा था। दोनों केसेस में एक चीज कॉमन है, रिलीजियस और जुडिशरी का एक स्ट्रेंज ओवरलैप, पर दोनों पर ही बैकलैश हुआ। फॉर्मर सीजे डी.वाई. चंद्रचूड़ पर सेक्युलरिज्म वायलेट करने का इल्जाम और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई पर हिंदू सेंटिमेंट्स मॉक करने का चार्ज। पब्लिक रिएक्शन दोनों केसेस में मिरर इमेज रहे। जब फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बोला कि उन्होंने अयोध्या केस में गॉड से प्रे किया, तब एक सेक्शन ने उन्हें एक भक्त जज का टैग दे दिया और बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ का मतलब है कि आपको बस लॉ और फैक्ट्स देखने हैं। इंदिरा जयसिंह जैसे लॉयर्स ने कहा कि ऐसा कहना ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने रिमार्क दिया, तब हिंदू डिवोटीज ने उन्हें एंटी हिंदू और फेथ मॉक करने वाला जज कह दिया। एडवोकेट विनीत जिंदल ने एक लेटर लिखा प्रेसिडेंट को, डिमांड करते हुए कि सीजे अपने रिमार्क्स वापस ले, वरना इम्पीचमेंट हो। एक सिटीजन गर्वित सेठी ने भी कहा, सच स्टेटमेंट्स फ्रॉम द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ आवर लैंड नॉट ओनली वूंड द सेंटिमेंट्स ऑफ मिलियंस ऑफ बिलीवर्स बट आल्सो कास्ट सीरियस डाउट्स ऑन द इम्पार्शियलिटी, डिग्निटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्टेड ऑफ द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सोशल मीडिया ने दोनों कंट्रोवर्सीज को एक बैटलफील्ड बना दिया। हैशटैग इम्पीच द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब भी ट्रेंड कर रहा है अगेंस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई, जबकि एक्स सीजीआई चंद्रचूड़ के टाइम से सेक्युलरिस्ट ने आउटरीच किया था कि भगवान को इन्वॉल्व करके जज ने न्यूट्रलिटी कॉम्प्रोमाइज की है। एक यूजर ने लिखा, सीजे गवई टू अ हिंदू डिवोटी, गो आस्क योर डीटी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ टू हिमसेल्फ, आई सैट बिफोर द डाइटी फॉर गाइडेंस। दोनों ही केसेस में कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। यहाँ पे फॉर्मर जज नरीमन की बात और हैवी लगने लग गई है। उन्होंने बोला, यू आर ओनली टू लिव बाय द ओथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज। मतलब चाहे आप गॉड से गाइडेंस लो या गॉड को मॉक करो, दोनों ही ओथ वायलेशन है, क्योंकि दोनों में जज अपनी अथॉरिटी को लॉ के बजाय धर्म के रेफरेंस से कलर कर रहा है। पर सपोर्टर्स भी कम नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई के लिए संजय हेगड़े ने ट्वीट किया है, इट इज एंटायरली इन द लाइन विद इंटरप्रेटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन रिटन बाय अम्बेडकर। इट कास्ट अ ड्यूटी टू मेंटेन अ साइंटिफिक टेम्पर। द आउटरीच सीम्स ऑर्केस्ट्रेटेड स्पेशली ड्यू टू द सीजीआई's दलित आइडेंटिटी। उन्होंने कबीर का दोहा भी कोट किया, लोग ऐसे बावरे पहन पूजन जाई, घर की चखी कहीं ना पूजे जेही पैसा खाई। मतलब अगर सीजे गवई ने रिमार्क दिया तो वो एक साइंटिफिक टेम्पर का इको था, मॉकरी नहीं।
एक्स-सीजेआई चंद्रचूड़ के लिए भी एक सेक्शन कहता है कि उन्होंने सिर्फ एक मेटाफोर दिया था अपनी हेल्पलेसनेस को शो करने का, कि जब ह्यूमन रीजनिंग लिमिट पर पहुंच जाती है तो एक हायर पावर की तरफ देखा जाता है। फिर भी क्रिटिसिज्म का पॉइंट सिंपल है कि जजेस का काम है लीगल क्लैरिटी देना, ना कि रिलीजियस या एंटी रिलीजियस कमेंट्री। आर्टिकल 25 to 28 एक तरफ सिटीजन्स को राइट टू फेथ देते हैं और आर्टिकल 51AH एक ड्यूटी है साइंटिफिक टेम्पर मेंटेन करने की। लेकिन जब जज खुद भगवान को इन्वोक करते हैं या भगवान को डिसमिस करते हैं तो सेक्युलरिज्म का पूरा मॉडल चैलेंज होता है। अब फॉर्मर जज नरीमन का एक और रीसेंट रिमार्क इस डिबेट में लाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर्स और टेम्पल बेल्स जैसे रिलीजियस नॉइज पोल्यूशन को अक्रॉस रिलीजियस बैन कर देना चाहिए। I find today every faith seems to get louder in its protestation and is making the Lord deaf. I find today that either a person is screaming in a microphone from a mosque or another is banging temple bells. All this must stop because this create noise pollution. ये बात उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट में हेल्थ और पब्लिक ऑर्डर के लिमिटेशन के अंडर रखी। यहाँ भी उनका स्टैंड क्लियर था कि रिलीजियस प्रैक्टिस तक लिमिटेड रहो, लेकिन जब वो पब्लिक हेल्थ इफेक्ट करे तो रिस्ट्रिक्शन जस्टिफाइड है। अब अगर इसको जस्ट पोज करो सीजेआई गवई और एक्स-सीजेआई चंद्रचूड़ के स्टेटमेंट के साथ तो एक कॉन्ट्रास्ट मिलता है। जस्टिस नरीमन सेक्युलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को हाईलाइट करते हैं, जबकि सीजेआई गवई और एक्स-सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के रिमार्क्स में पर्सनल फेथ और डिसबिलीफ का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। इसीलिए क्रिटिक्स की नजरों में जज नरीमन के वर्ड ज्यादा हैवी वेट लगते हैं, क्योंकि वो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्री के अंदर ही बात कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सब रिमार्क एक बड़ा क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं जुडिशरी के लिए? क्रिटिक्स कह रहे हैं कि सीजेआई गवई के रिमार्क हिंदू फेथ के खिलाफ एक इंसल्ट है और एक्स-सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के रिमार्क सेक्युलर ओथ के खिलाफ एक कॉम्प्रोमाइज। सपोर्टर्स का कहना है कि दोनों को ओवरब्लो किया गया है और जजेस भी इंसान होते हैं जो कभी अपनी लैंग्वेज में स्लिप कर जाते हैं, लेकिन स्लिप ऑफ टंग भी जब चीफ जस्टिस के मुंह से आए तो उसका इम्पैक्ट एक प्रेसिडेंट बन जाता है। पॉलिटिकल एंगल भी इसमें अब आ चुका है। एक वायरल ट्वीट में लिखा गया, टेम्पल्स गेट टॉन्ट्स, मॉस्क गेट प्रोटेक्शन, द सेम जज स्टेड अ मॉस्क डेमोलिशन मंथ्स अगो, #impeach the CGI। ये चार्ज ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स जुडिशरी की इम्पार्शियलिटी पर डायरेक्ट अटैक है। वैसे ही फॉर्मर सीजेआई चंद्रचूड़ के क्रिटिक्स ने बोला कि उन्होंने अयोध्या वर्डिक्ट में भगवान से गाइडेंस ली, मतलब उनकी न्यूट्रलिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। आज के भारत में सेक्युलरिज्म ऑलरेडी एक कंटेस्टेड आइडिया है। वी द पीपल का मतलब है मेजॉरिटी, माइनॉरिटी या सब इक्वली। जस्टिस नरीमन ने अपने लेक्चर में रिमाइंड करवाया दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया डज नॉट मीन वी द मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया और वी द एडल्ट मेल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इट इज वी द पीपल, वी आर देयरफॉर ऑल ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये लाइन एकदम सेंटर में आती है इस डिबेट के, क्योंकि जब जज भगवान को इन्वोक करता है या मॉक करता है तब एक सेक्शन को लगता है कि जुडिशरी किसी और का फेवर कर रही है। एंड में एक बात क्लियर है कि जुडिशरी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अब सिर्फ बैकलॉग या पेंडेंसी नहीं बल्कि परसेप्शन है। परसेप्शन कि क्या जजेस अपने पर्सनल फेथ, डिसबिलीफ, आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी से दूर रहकर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी मैंडेटेड रीजनिंग से डिसीजन ले रहे हैं या नहीं। एक्स-सीजेआई चंद्रचूड़ का आई सैट बिफोर द डीटी एंड सीजेआई गवई का गो एंड आस्क द डाइटी हिमसेल्फ, दोनों ही रिमार्क एक ही प्रॉब्लम के अलग अलग साइड्स हैं। जुडिशरी और रिलीजन का एक डेंजरस फ्लर्टेशन। क्या जुडिशरी अब भी कॉन्स्टिट्यूशनल की ओथ के अंदर है या फिर वो भी धर्म और राजनीति के खिंचाव में आ गई है? आपका इस पर क्या कहना है? डू कमेंट एंड कीप वॉचिंग।